ज़मीन रहने के लिए एक बेहतरीन सैयारा है क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक शानदार माहौल है। गैसों की ये जैकेट हमारे लिए बहुत कुछ करती है। ये हमें गर्म रखता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है। माहौल हमारे सैयारे को ऑरेंज के छिलकों की तरह घेरे हुए है, लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं है। इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ डिफरेंट लेयर्स हैं। ज़मीन के एटमॉस्फेयर में टोटल 6 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो चलें इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। ज़मीन की सतह के करीब तरीन ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपो मतलब तब्दीली। इस लेयर का नाम इस मौसम से पड़ा है जो गैसेस को मुसलसल तब्दील करके हमारे एटमॉस्फेयर में मिला रहा है। ट्रोपोस्फेयर पूरे एटमॉस्फेयर की 3/4 मास पर मुश्तमिल है। यहाँ की हवा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और आखिरी 1% आर्गन पानी के बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो असल में जब आप अपने चेहरे पर हवा महसूस करते हैं, आसमान में बादल देखते हैं और एक परिंदे को उड़ते हुए अपने परों को फड़फड़ाते देखते हैं, तो असल में आप ट्रोपोस्फेयर का ही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, मीसोस्फेयर से नीचे पाया जाता है ये स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेट्स मतलब लेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में इस लेयर की अपनी लेयर्स का एक सेट है। ये लेयर 35 किलोमीटर मोटी है। ये वही जगह है जहां आपको ओजोन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर मिलेगी, वही ओजोन लेयर जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान है। मीसो मतलब दरमियान, और ये फिजा की सबसे ऊंची लेयर है जहां तमाम गैसेस मिक्स हो जाती हैं। मीसोस्फेयर 35 किलोमीटर मोटा है। हवा पतली होने की वजह से वहाँ सांस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस लेयर में थर्मोस्फेयर से ज़्यादा गैस पाई जाती है। एक्सोस्फेयर और मीसोस्फेयर के दरमियान में थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब गर्मी। इस लेयर का टेम्परेचर 4500 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। थर्मोस्फेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का घर है क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। आइनोस्फेयर मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को ओवरलैप करती है। ये एटमॉस्फेयर का बहुत ही एक्टिव पार्ट है और ये सूरज से जज्ब होने वाली एनर्जी के लिहाज से सिकुड़ता और बढ़ता है। इसके नाम की हकीकत ही ये है कि इन लेयर्स में मौजूद गैसेस सोलर रेडिएशन से मिलकर आइंस बनाती हैं जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो लास्ट में आते हैं ईक्सोस्फेयर, ज़मीन के एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर। एक्सो मतलब बाहर। एक्सोस्फेयर एटमॉस्फेयर का बिल्कुल किनारा है। ये लेयर बाकी माहौल को आउटर स्पेस से अलग करती है। ये ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर मोटा है, तकरीबन उतना ही चौड़ा जितना कि ज़मीन खुद। तो इसका मतलब है कि ईज़ोस्फेयर वाकई में बहुत बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि स्पेस में जाने के लिए आपको ज़मीन से बहुत दूर होना पड़ेगा। तो ज़मीन की हर लेयर इंसानी ज़िंदगी के प्रोटेक्शन के लिए बनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी इन लेयर्स की प्रोटेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है।